अक्षनवमी व्रत कथा। सबसे पहले आप कलश स्थापन कर लें, विधिवत पूजा कर लें षोडशोपचार से या फिर पंचोपचार से। और कलश स्थापन पूजन करने के बाद आंवला वृक्ष की विधिवत पूजा कर लें, क्योंकि आंवला के पेड़ को भगवान श्री कृष्ण का रूप माना जाता है, विष्णु स्वरूप माना जाता है। इसलिए विष्णु रूप मान करके आंवला के पेड़ को विधिवत पूजा कर लीजिए। उसके बाद अक्षत फूल पैसा ले करके कथा सुनिए। अक्षनवमी व्रत का महात्म होगा, कथा हो जाएगा, कैसे करना चाहिए, क्या फल है, ये सब इसमें जानकारी आपको मिल जाएगी। तो नारद जी कहते हैं कि एक समय शौनक ऋषि से प्रसंगवश बातचीत के क्रम में उनसे कहे, क्या बातचीत हुआ था उस समय, उसकी चर्चा यहाँ पर हो रहा है। हे ब्राह्मण, अब मैं सब पापों को नष्ट करने वाला अक्षनवमी नामक व्रत बतलाता हूँ। यह व्रत अब तक तीनों लोक में गुप्त रहा है। हे तपोधन, उस व्रत को सारा विधान आज मैं तुम्हें बताऊंगा। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि की है। नवमी तिथि होता है और इसमें दान किया गया अक्षय होता है, इसलिए दोनों शब्द को जोड़ दिया गया तो अक्षय नवमी इसका नाम पड़ गया। व्यास आदि बड़े बड़े मुनियों ने इसे अक्षय नवमी कहा है। उसमें जो करना चाहिए वह विधान विष्णु भगवान को भी प्रिय है। इसे आप ध्यान दे करके सुनिए। अक्षनवमी का व्रत करने वाले को चाहिए कि वह उस रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब सूर्योदय से पहले उठ जाए और उसके बाद आत्म कल्याण का चिंतन करें। फिर नित्य नैमित्तिक कर्म करके अपने इष्ट देवता की पूजन करें। माना स्नान वगैरह सब जो होता है ना, नित्य क्रिया, पर्दा पानी, वो सब कर लीजिए। और सब करने के बाद अपने इष्ट देवता की पूजा कीजिए। इष्ट देवता का मतलब होता है कि हर कोई अपना पसंद का एक देवता चुने हुए रहते हैं, या देवी जी को चुने हुए रहते हैं, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, गौरी, गणेश, हनुमान जी। तो जो जिस तरह का देवता जिनको पसंद है, जिनको अच्छा विधिवत पूजन करते हैं, जानते हैं, जिनमें उनकी भक्ति लगी हुई रहती है, उनसे उनकी शक्ति प्राप्त होती है, तो आपको इष्ट देवता हुए या इष्ट देवी हुए, उनको विधिवत पूजन कर लीजिए। इसके बाद सबसे पहले पंचोपचार जुटा करके विष्णु भगवान की पूजा कीजिए। यानी कि विष्णु भगवान वही आंवला के पेड़ को ही मान लीजिए, उस पर थोड़ा जल छिट दीजिए, छोटा पेड़ है तो पूरा धो दीजिए, स्नान करा दिए, फिर उसमें कपड़ा लपेट दिए, इसके बाद जनेऊ चढ़ा दिए, कपड़ा पहना दिए, जनेऊ चढ़ा दिए, चंदन टीका कर दिए, धूप दीप कर दिए, नैवेद्य कर दिए, कपूर वह जला दिए, भगवान के भोग लगा दिए और आंवला के पेड़ की प्रदक्षिणा 5 बार अपना, चाहे 11 बार या 4 बार अपना कर लीजिए। यथाशक्ति इसमें नहीं चलेगा, 4 बार कीजिए, 5 कीजिए, 11 कीजिए, ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। और पकवान बना करके भगवान को भोग लगाइए। पुआ, पूरी, ठेकुआ, ये सब जो होता है ना, वो सब चीज़ें। उस पकवान में जीरा, नागरमोठा, काली मिर्च, अनार, गरी, नारियल, ये सब उसमें डालना चाहिए। मतलब जो पकवान में जो पड़ता है ना, वो सब चीज़ उसमें डाल करके बढ़िया से बनाइए। इसके बाद एक सफ़ेद कुम्हारे में सोना भरकर संकल्प करें। तो सफ़ेद कुम्हारे का मतलब हुआ भतुआ। ऐसे कुष्मांड के अर्थ से कोहरा भी लोग लगा देते हैं। तो यहाँ पे सफ़ेद लिखा हुआ इसलिए भूरा हो गया, भतुआ हो गया। तो उसमें सोना भर दीजिए, कपड़ा से लपेट दीजिए और श्री कृष्ण प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए ऐसा कह करके किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिए। और यथाशक्ति और भी सामान उनको दान कर करके
दीजिए। यदि और गौदान हो गया, अन्न वस्त्र इत्यादि जो कुछ बने और भी दीजिए। और यदि कुछ सामान न बनता हो, गरीबी हैं, लाचार हैं, असमर्थ हैं किसी कारण से, तो ब्राह्मण को प्रणाम करके खुश कर लीजिए। कहीं कि बाबा यही बनता है। सूर्यग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में तुला दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल क्षणोमी को कुसुमान दान करने से प्राप्त हो जाता है। तो कुरुक्षेत्र दिल्ली में हस्तिनापुर, वहाँ जाकर के सूर्यग्रहण जब लगा हुआ हो और तराजू दान करिएगा। तुला दान का मतलब अपने शरीर के वजन का सामान दान करना। तो उतना करने पर जो फल प्राप्त होता है, वो फल आपको अपने गांव घर में ही घर बैठे आराम से प्राप्त हो जाता है, माने का क्षणोमी के भूरा दान करने से। कोई मनुष्य बड़े से बड़े पातक हो, उसका पाप जो है तुरंत खत्म हो जाता है, माने कि पापी का पाप को ये नाश कर देता है। यदि कुसुमान दान किए रहता है तो पवित्र हो जाता है और वह कभी जमलोक नहीं जाता है, यानी कि नरक में नहीं जाता है, यातना उसको नहीं सहना पड़ता है। हे द्विज, कुसुमान दान करने वाले प्राणी सब भोग भोगते हुए अपनी इच्छा अनुसार सभी लोक में घूमते हैं, माने कि वो सब लोक में अपना घूमते हैं। जितने भी सुंदर सुंदर स्वर्ग है, पाताल है, पृथ्वी है, सब लोक पर वो सब जगह घूमते रहते हैं, जहाँ इच्छा हो लोग जाते हैं। कब? मरने के बाद आत्मा मन दूसरा से धारण कर लेता है, देव रूप धारण करता है तब। इस पर शौनक ने पूछा कि हे मुनीश्वर, आप मुझे यह बतलाइए कि इस पृथ्वी मंडल में किसने यह कुसुमान दान किया था, क्योंकि यह जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। तो शौनक ऋषि पूछे कि अब से पहले, मैं सबसे पहले इसको कौन किया था, उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। नारद जी बोले, जमुना तटवर्ती पर्वत की तराई में जमुना नदी में एक बड़ा भारी गांव है। भारी मतलब वजन से नहीं तोला गया है तराजू पर, बल्कि इसका आकार प्रकार की चर्चा है कि बहुत बड़ा गांव था। उसमें एक उच्च कुल में, अच्छे कुल खानदान में राम शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहते थे। उस ब्राह्मण ने सच्चरित्रता और परिश्रम से बहुत धन कमाए और जमा भी किए। उसी तरह वह पुण्य कार्य भी किए, दीन दुखिया को दान किए। वे केवल धन ही नहीं कमाए, धर्म भी कमाए, खूब दान किए, खूब कमाए, खूब दान भी किए। ऐसा करते करते वो बूढ़ा हो गए। तो बूढ़ा होने के पहले उनको 2 लड़का जन्म लिया। एक का नाम कृष्ण शर्मा था, दूसरा का नाम धनंजय शर्मा था। शर्मा ब्राह्मणों का टाइटल है। अब बुढ़ापे में उनके गृहस्थी का भार अपने बच्चों को दे करके तपस्या करने चले गए। कहेंगे चलिए अब उम्र ज़्यादा हो गया, अब हमको भगवान की तपस्या करनी चाहिए, और घर गृहस्थी जो सामान था सो बेटा को दोनों को सौंप दिए। अंत तपस्या करते करते वे काफ़ी बूढ़ा हो गए, जीर्ण शीर्ण हो गए, और शरीर को त्याग दिए भगवान कृष्ण के नाम लेते हुए, और उनके लोक में विष्णु भगवान के लोक को चले गए। वहाँ जाकर प्राणी को पछताना नहीं पड़ता है, अर्थात ये नहीं कहना पड़ता कि बड़ा गलती से हम यहाँ आ गए। सोचते कि चलिए बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छे जगह पहुँच गए। कुछ समय बाद किसी बड़े बूढ़े का दबाव न रहने के कारण वे बच्चे जो थे सो बिगड़ गए। वे जुआ खेलने लगे, बेसगामी हो गए, शराबी हो गए, है ना। जिमी स्वतंत्र भय बिगड़ ही नारी। तो केवल नारी नहीं, स्वतंत्रता मिलने पर सब लोग बिगड़ जाता है। जानवर की भी पगहा खोल दीजिए खुदा से तो भाग जाएगा। पुरुष का भी वही बात होता है, यदि पुरुष पर कोई दबाव न रहे तो भी बिगड़ जाते हैं। तो बंधन दबाव सबके ऊपर होना जरूरी है। यदि कोई हितैषी वृद्ध उन्हें समझाता भी था तो वो उसकी बात को नहीं समझते थे और सैकड़ों हजारों रुपये विषय वासना में खर्च कर देते थे।
जो गुरु मिलहि वृंच सम मूरख हृदय न चेत। यद्यपि सुधा रिपु बरसई जलधर फलहि फूलहि नहीं बेंट। अर्थात वर्षा यदि अमृत का भी हो जाए तो बेंत पौधा में फल फूल नहीं लगता है। उसी तरह से मूर्ख को यदि ब्रह्मा भी आकर समझाएंगे ना तो उसके हृदय में अच्छी बुद्धि नहीं होगी। वही हाल इनका हुआ। इस तरह क्षणिक सुख के लिए उन्होंने घर का सारा धन नष्ट कर दिए। वे दोनों अपने को पहलवान समझते थे तो पहलवानी उनको रमता था, लगता था, और इस तरह से धन बर्बाद किए। जुआ शराबी वेश्यागामी में सब धन खत्म कर दिए। घर खेत द्वार सब बेच के ताप गए। जैसा कि उत्सर भूमि बोया हुआ बीज नहीं उगता है, ठीक उसी तरह से उनको माने के समझाने पर ज्ञान नहीं हुआ और वे सारा धन खत्म हो गया। जब धन सब समाप्त हो गया तो मन और तन दोनों बिगड़ चुका था, बौरा गया था। अब कंट्रोल हो नहीं सकता है, उसमें बंधन तो पड़ेगा नहीं। तो वे लोग गलत काम करने लगे, चोरी करने लगे। एक रोज रात को चोरी करते हुए दोनों पुलिस के द्वारा पकड़े गए, राजा के सिपाही के द्वारा पकड़े गए और राजा के पास पहुंच गए। राजा ने दोनों को अपने राज्य से निर्वासित कर दिया। जब वे दोनों अधर्मी ब्राह्मण वन में जाकर रहने लगे तो ब्राह्मण कितना ही बड़ा अपराधी क्यों न हो, उसको शारीरिक दंड नहीं दिया जाता है। यह धर्मशास्त्र का नियम है। तो बहुत बड़ा अपराध करने पर ऐसे ब्राह्मण का संपत्ति जब्त करके उनको घर गांव से समाज से निकाल बाहर कर दिया जाता है। यही सबसे बड़ा दंड होता है। जैसे आम जन को जो मृत्यु दंड मिलता है, फांसी की सजा, उसी की तरह ये ब्राह्मणों के लिए होता है। जंगल में और कोई साधन न देखकर वे मांसाहार से समय काटने लगे। जंगल में जो भी पशु पक्षी मिला उसको मार के खा गए, फल फूल मिला तो उसको खा गए। अंत में एक दिन एक सिंह के द्वारा दोनों भाई मारे गए। वे मरकर जमपुरी पहुंच गए। जम के दूत उन्हें पकड़ करके जमराज के सम्मुख ले गए और उनसे कहा कि हे स्वामी, बताइए इनको क्या दंड दिया जाए। सेवक की बात सुनकर जमराज बोला, मनुष्यों के शुभाशुभ कर्म की निर्देशिका वही खाता देखकर लाल लाल आंखें करके जमराज सोचने लगे, इनको कौन सा नरक में डाल दें, क्योंकि ब्राह्मण होकर के इन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है, महापाप किया है। क्योंकि जब ब्राह्मण अपराध करता है तो महापाप में गिनती हो जाता है। उस त्रिशूलधारी दूतों को चित्रगुप्त जी ने उन्हें आज्ञा दी कि इनमें से एक को स्वर्ग ले जाओ और दूसरा को नरक में डाल दो, और दूसरे को भयानक नरक में डाल दो जहाँ की विविध प्रकार की यातनाएं दुख दी जाती है। चित्रगुप्त की बात सुनकर वह प्रियवंद नामक दूत, मैंने जमदूत का नाम हुआ प्रियवंद, और उसे क्रोध के साथ नरक ले जाकर धकेल दिया। कहा कि अभागा ब्राह्मण, जाओ और अपने कर्मों का फल भोगो। उधर उसका भाई धनंजय स्वर्ग की ओर जा रहा था। रास्ते में अनेक प्रकार की विचित्र चीज़ें देख रहा था, सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे, जिससे उसे बहुत आश्चर्य हो रहा था। हे महामुनि, उर्वशी आदि प्रसिद्ध अप्सराएं और आती थी, उन पर पारिजात की पुष्प और मालाएं डालती थी, पहनाती थी, उनसे प्रेम जताती थी। धनंजय ने स्वर्ग मार्ग से सब प्रकार के समारोह देख करके बड़े आश्चर्य में पड़ गए और बड़ी करुणा के साथ प्रियवंद जमदूत से पूछे। धनंजय ने कहा कि हम दोनों एक ही माता के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, सहोदर भाई हैं। हमने जन्म भर पाप ही पाप किया, पुण्य कर्म के तो कभी बात सोचा भी नहीं, कहीं चर्चा तक भी नहीं किया, क्योंकि चर्चा भी कर लेते तो जानते हैं कि पुण्य कुछ हो गया है, लेकिन हमने वैसा भी नहीं किया। अंत में एक ही दिन एक ही समय एक ही सिंह के द्वारा मारे गए। तो फिर हम में से एक स्वर्ग में और एक नरक में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि जन्म कुंडली के साथ मरण कुंडली भी बनता है, तो दोनों का मरण कुंडली तो एक ही हुआ, तो फिर परिणाम अलग अलग क्यों कि एक स्वर्ग में जाए और एक नरक में? इसका जवाब दीजिए। इस पर जमदूत ने कहा कि हे धनंजय,
बहन, भाई, माँ, बाप, चाचा, पत्नी, पुत्र, ये सब केवल जन्म के साथी हैं, कर्म के नहीं। जन्म के अनुसार ये लोग संबंधी परिवार बन गए, वहीं तक वो सीमित होते हैं। कर्म फल अपना अपना अलग अलग भोगना पड़ता है। जो जैसन करिहन वैसन पैहन, जैसा को तैसा, टिट फॉर टैट। क्योंकि कर्मों का फल अलग अलग नहीं भोगना पड़ता है। जिस तरह के सूर्य के कन्या राशि पर जाने पर अपने आप कुत्तों और कुतियों में समागम होने लगता है, काम वासना जाग जाता है, उसी प्रकार से माने कि समयानुसार माता पिता, भाई बहन, पत्नी, पुत्र इत्यादि का संबंध समय अनुकूल बनते रहता है और बिगड़ते रहता है। और वे सब लोग जन्म के ही साथी होते हैं, कर्म का नहीं। इसलिए तुम किसी बात की चिंता न करके स्वर्ग में चलो। तुम बड़े पुण्यात्मा हो, तभी तो पुण्यात्माओं के लोक को जा रहे हो। तुम्हें बार बार प्रणाम है। धनंजय ने कहा कि हे दूत, आखिर तुम मुझे किस पवित्र कर्म फल के स्वरूप स्वर्ग में ले जा रहे हो? क्योंकि मेरे समान पापी तो पृथ्वी पर कोई होगा ही नहीं। धनंजय की बात सुनकर जमदूत कहने लगा कि आपने अपने अध्यापक के साथ, गुरु जी के साथ, एक दिन तुम उनके कपड़ा लेकर करके कुछ हवन के सामग्री जो गुरु जी जो रखते थे, पूजन सामग्री और इत्यादि सामान्य, वो सब लेकर के तुम जमुना नदी के किनार पर गया था। और अपने आचार्य के आज्ञा अनुसार तूने कार्तिक महीना 3 बार स्नान किया, यानी 3 दिन स्नान किया और आवश्यक नियमों का पालन किया। और जो कार्तिक का जो नियम व्रत हम बतला चुके हैं वो सब पालन किए, उसी से यह महाफल प्राप्त आपको हुआ है। एक बार स्नान करने से जन्म मरण के झंझट से छूट गए और दूसरी बार का स्नान से अच्छे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। यानी कि पहला बार स्नान किए तो पाप खत्म हो गया, नरक में नहीं जाना पड़ा, और दूसरा बार स्नान किए तो स्वर्ग की प्राप्ति हो गया। और तुम्हारा भाई जो है सो ये काम नहीं किया था, इसलिए वो नरक में गया है। जमदूत की बात सुनकर उसको भाई स्मरण हो गया। वह बड़े विनीत भाव से कहने लगा कि हे देवदूत, केवल 7 शब्दों से बातचीत करने से मित्रता हो जाती है। हम नाते में तुम्हें अपना मित्र समझकर पूछते हैं कि उस भयानक नरक से हमारा भाई कैसे छूट सकता है, सो बतलाइए। मैं तुमसे उपाय जानना चाहता हूँ जिससे कि मेरा भाई स्वर्ग लोक में मेरे साथ ही जाए, क्योंकि हम दोनों भाई समान हैं और बिना भाई के हमको स्वर्ग में कोई आनंद नहीं मिलेगा। भ्राता के समान कोई रक्षक नहीं होता है, और साधारण भाई के तो बात ही अलग है। हम लोग सहोदर भाई हैं, एक ही माँ से जन्म लिए हैं। उसके विषय में और क्या कहना है। मैं उसके बिना स्वर्ग भी नहीं जाना चाहता हूँ, वहाँ उसके बिना मुझे मन नहीं लगेगा, आनंद नहीं आएगा। न माया जाल वहाँ पर भी घेरे हुए है भाई भाई का। तो जिस तरह मेरा भाई मिल सके वह उपाय बताओ। इस तरह उसकी बातें सुनकर देवदूत कहने लगा, हे धनंजय, तुमने कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी को वस्त्र दान किया था, रत्न दान किया था, कुसुमान दान किया था, माने भतुआ भूरा में सोना भर कर करके कपड़ा में लपेट कर करके तुमने ब्राह्मण को दान करके दिया था। यह धर्म पुण्य लोक जो है यह स्वर्ग लोक में भी दुर्लभ है, स्वर्ग के मनुष्य ऐसा नहीं कर सकते हैं। सो यह अलभ्य पुण्य तुम अपने भाई को दान करके दे दो तो वह नरक से छूट जाएगा। देवदूत की बात सुनकर धनंजय बड़े आदर के साथ अपने पूर्व जन्म का वह महापुण्य अपने भाई को कृष्ण शर्मा को संकल्प करके दान करके दे दिया। यानी कि पुण्य कर्म भी दान करके किसी को दिया जा सकता है, इसलिए आप पुण्य कीजिए, जरूर पड़ेगा तो किसी को दान करके दे सकते हैं, किसी सगे संबंधी मित्र को बचा सकते हैं। देवदूत भी बात सुनकर धनंजय ने बड़े आदर के साथ अपने पूर्व जन्म का वह महापुण्य अपने भाई कृष्ण शर्मा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से कृष्ण शर्मा भी तुरंत नरक से निकलकर
अपने भाई के साथ विष्णु लोक में चला गया, स्वर्गलोक चला गया और वहीं पर रहने लगा। अनेक प्रकार के भोग उपभोग से युक्त होकर जमदूतों से छुटकारा पाकर आज भी ब्राह्मण को दोनों लड़के जो हैं सो पुण्यशील और सुशील नाम से स्वर्ग में विराजमान हैं। पंडितों के साथ कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी को कृष्ण का स्मरण करके कृष्ण भगवान की आराधना में तत्पर होकर के दोनों भाई कृष्ण के भक्त हो गए। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन जो हिरण्य सोना तथा वस्त्र सहित कुसुमान दान देता है वह अपने कुल के करोड़ों पुरुषों को तार देता है। हे ब्राह्मणों श्रेष्ठ शौनक, कार्तिक नवमी व्रत के और कुसुमांड दान के महात्म को जो दूतों ने ब्राह्मणों से कहा वह मैंने तुम्हें सुना दिया। कार्तिक मास में आंवला को प्रणाम करने से अश्वमेघ यज्ञ से भी ज़्यादा फल मिलता है। प्रदक्षिणा करने से करोड़ों अश्वमेघ फल का प्राप्ति हो जाता है। यह हम बात आपको सही सही कह रहे हैं। जो पुरुष हरे भक्ति तत्पर सत्यवादी ब्राह्मणों को आंवले के नीचे भोजन कराता है उनका अन्न गुणकारी होता है। यानी कहने का मतलब है कि यह बड़ा धर्म होता है। अच्छे जोग ब्राह्मण को आंवला के पेड़ के नीचे छाया में भोजन कराइए, यही आपका अन्न जो है सो माने कि गुणकारी हुआ, अर्थात आगे काम देगा पुण्य रूप में। कार्तिक मास में जो लोग आंवले के नीचे भोजन करते हैं उनके वर्षों के अन्न संसर्गज पाप नष्ट हो जाते हैं। अन्न में भी दोष होता है। अन्न फल साग सब्जी हम लोग जो खाते हैं ना, तो उसमें हरे पेड़ पौधे को काट दिया जाता है, इसलिए उसमें भी जीव हत्या हो जाता है, पाप हो जाता है। तो इस तरह के जो पाप हैं सो आसानी से नष्ट भी हो जाते हैं, क्योंकि आसानी से प्राप्त हो जाते हैं तो आसानी से नष्ट भी हो जाते हैं। साधारण सा भी पुण्य कर लिए तो नष्ट हो गए या पुण्य प्राप्त हो गया। तो इस तरह से कथा आपको पूर्ण हुआ। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। आंवला रूपी भगवान विष्णु की जय। अब कुसुमान दान कर लीजिए। इसके लिए आपको वही सफ़ेद भूरा जो हुआ ना, उसमें सोना भर दीजिए, कपड़ा से लपेट दीजिए, पैसा भरा ले लीजिए, अक्षत फूल ले लीजिए और कुसुमान देवता को प्रणाम कीजिए, माने उसको पूजा कर दीजिए, भतुआ को फूल अच्छा चढ़ा दीजिए। और उसके बाद अमुक गोत्राय अमुक शर्मा मम ब्रह्म हत्यादि समस्त पाप क्षय पूर्वक बहुपुत्र परिवार नियोजन करने की बात नहीं आता है, ये सब गलत बात है ना। बहुपुत्र जितना अधिक पुत्र प्राप्त हो सके ना। से सौभाग्य आदि सकल मनोरथ वापति कुसुमांड बीज सम सहस्त्र संख्याक ब्रह्मलोक विष्णुलोक रुद्रलोक निवास काम है। अक्षय नवमी जुगादि महापर्व निमित्तिक आदिक कुसुमांड फलम बहुविजार्हम धृतलुप्तं तिल लिप्तं सुवर्ण फलम तांबूल वस्त्रादि संयुक्तं गोधूम राशि स्थ वनस्पति देवतं दक्षिणायुतं यथा नाम गोत्राय ब्राह्मणाय दातुमः सृजय। ब्रह्म हत्यादि पापधनम ब्राह्मण निर्मितं पुरा कुसुमांडं बहुविजार्हं पुत्र पौत्रादि वृद्धिदं विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। अर्थात इसमें बहुत सारे फल हैं, बीज हैं। उसी तरह से बहुत साल तक हमको सुख की प्राप्ति हो। घी तिल माने कि दान कर दीजिए। इसमें लपेटने की बात कहता है, तो लपेटने से खराब हो जाएगा कपड़ा वगैरह, तो माने कि घी तिल ये सब अलग से ही या तिलकुट वगैरह दान कर दीजिए। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। नवमी व्रत की जय। शंकर दयाल मिश्र आदित्यपुर
लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अच्छी कमेंट्स करें, प्रोत्साहन दें ताकि और भी इस तरह के वीडियो हम आपको दिखा सकें।